हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 504th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुकर वेल्थ मैनेजर, माय होम पार्टनर STPL, my inside home partner, inside story education partner, Raisoni group of institutions. Also a big thank you to Nagpur's best South Indian food, which is Uttar Dakshin. Also to mention Siddhi, the astrology, the celebrity tarot card reader, Priya Acharya. Also to thank MultiFit, Nagpur's best gym, Mixoflair, the only institute in the central India who is training young boys and girls for bartending course. नागपुर के हर घर का घी, गौवर्धन घी। और ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू आत्मनिर्भर भारत पार्टनर विच इज सर्विसिंग वाला। मेरे साथ मेरी आज की मेहमान नागपुर शहर से एक ऐसा नाम जो टैरो कार्ड रीडिंग में माहिरत हासिल कर चुकी हैं। दुनिया भर से इनके क्लाइंट्स इनसे टैरो कार्ड रीडिंग करवाते हैं। साथ ही साथ धन्यवाद उनका इसीलिए भी क्योंकि आज वो हमें जो बात समझाने वाली है वो बात हीलिंग से रिलेटेड है, वो बात चक्र से रिलेटेड है, वो बात हीलिंग और चक्र से सीधी रिश्ते रखती है कि जब आपको किसी चीज़ की पेन हो, आपकी आत्मा को जब तकलीफ हो, आपकी बॉडी में जब किसी किस्म की पेन हो, तो उनको कैसे हील किए जा सकते हैं। मेरे साथ नागपुर शहर से वो नाम जो एक बड़ा नाम है टैरो कार्ड रीडिंग में, द सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर प्रिया आचार्य। मैम नमस्कार और स्वागत है आपका राज की बात में। नमस्ते राज। पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आज सिद्धि ने, जो आपका ब्रांड है सिद्धि, उसके 3 साल कंप्लीट हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और आपसे माफ़ी कि 498th एपिसोड में आपके साथ कर नहीं पाया, उसके लिए मैं आपसे जीवन भर माफ़ी मांगता रहूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। नहीं, इतना माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हीलिंग के ऊपर में बात करेंगे आज। आप कहती हैं कि माफ़ कर देना या कोई भी चीज़ की तकलीफ़ से निकल जाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हीलिंग, रेकी, चक्रास, सवाल है, उनके जवाब आपके पास है, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले हीलिंग की बात करेंगे कि हीलिंग होता क्या है एंड कैसे पता चलता है कि कोई पर्सन हीलर है। फर्स्ट, अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, किसी ने देखा नहीं है बट रोज हम उसे यूज कर रहे हैं जी। वैसे ही हीलिंग होती है, हम देखते नहीं हैं बट हम उसे कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया, चाहे वो कितना भी मुश्किल प्रॉब्लम है या कितना भी डेंजर था, बट आप उस फेज से निकल गए हैं खुद अपने बलबूते पे, इट मीन्स आपने अपने आप को हील किया है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको नेचर बहुत पसंद है, आपको बर्ड्स बहुत पसंद है, आपको लोगों से इमोशनल होके शेयरिंग करना बहुत पसंद है, इट मीन्स आप एक हीलर हो सकते हो। हीलिंग में जरूरी नहीं है कि कोई टैरो रीडर है, कोई हीलर ही हील कर सकता है। एनीबडी कैन हील, बातों से भी हील होता है। ठीक है, ओके। सपोर्ट सिस्टम चाहिए रहता है हमें, जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस। ठीक है। अगर आप लोग, अब ये बात से हम आते हैं रेखी पे, ठीक है। तो 5 एलिमेंट्स जैसे बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। कोई भी चीज़ में एनर्जाइज चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ में एनर्जी बढ़ाना है जी। फर्स्ट वाटर हो गया, फिर फायर हो गया है, फिर एयर हो गया है, ठीक है। हम स्पिरिट्स भी है, ठीक है, एंड अर्थ जी, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमें ग्राउंडिंग रहना चाहिए। जितना हम ग्राउंड रहते हैं उतना हम को डिजीज बहुत कम होते हैं, हम निगेटिव बहुत कम होते हैं जी। इन टुडे जनरेशन हम डाइनिंग यूज करते हैं, हम बेड पे हम खाना खाते हैं और या फिर खड़े खड़े खाना खाते, बहुत इतना हमको घाई रहती है कि लेट हो रहा है, तो हम ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं जी। इट्स बेटर कि हम रोज फ्लोर पे ही बैठ के खाएंगे। अगर फ्लोर पे ही बैठ के कुछ 5-10 मिनट्स का अगर मेडिटेशन करते हैं या नॉर्मल भी हम बैठ जाते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती है। जैसे पुराने ज़माने में जो हमारे दादा एंड जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको इतने डिजीज नहीं हुए जितने हमें होते हैं इन यंग एज। बिल्कुल सही बात है ना जी। तो फर्स्ट तो ये होता है, एलिमेंट्स हमारा पावर बढ़ाते हैं। अगर बोलते हैं ना कि आजकल लॉकडाउन से तो लोगों ने ग्रीनरी का बहुत ज्यादा यूज किया है, तो ग्रीनरी सबसे ज्यादा पावर देता है। अब बात आती है चक्रास की, रेकी मतलब यूनिवर्सल फोर्स।
जरूरी नहीं है कि आपने हीलिंग वो स्टडी ही करना चाहिए, अगर बट वो स्टडी करने से ये होता है कि आपको एक प्रॉपर नॉलेज आता है, एक प्रॉपर प्रोसेस पता चल जाती है, करेक्ट। ठीक है। तो रे की यूनिवर्सल फोर्स। अब हम बात करेंगे 7 चक्रास की जी। अब कोई लोग रूट चक्रा से क्राउन चक्रा पे आते हैं, हम क्राउन से बात करेंगे क्योंकि यूनिवर्सल सबसे पहले हमें हेड पे देता है, क्राउन चक्रा पे एनर्जीज देता है जी। ठीक है। लाइक अगर आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, जो पर्सन बैठा है इसके जो जो सिंबल्स है इतने हमारे 7 चक्रास हैं। फर्स्ट होता है क्राउन चक्रा, पर्पल कलर जी। अगर आपको कोई बैड आइडियाज आ रहे हैं या आइडियाज ही नहीं आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में क्या करूँ, कोई पाथ नहीं मिल रही है, तो आपका क्राउन चक्रा एक्टिव नहीं है। ठीक है। अगर क्राउन चक्रा एक्टिव है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, आपको आइडियाज आते रहेंगे और आप उस पर वर्क करते रहेंगे। सेकेंड, थर्ड आई चक्र, जो शिव जी की आंख सबने ही देखा है जी। ठीक है। कोई भी चीज एक्सेस भी नहीं होना और कम भी नहीं होना। कम होती है तो ब्लॉक्ड होती है, एक्सेस होती है तो भी बिगड़ जाती है। जब शिव जी की आंख खुलती है तो वो बिगड़ जाते, तांडव होता है, राइट। तो हर चीज बैलेंस होनी चाहिए आपकी लाइफ। थर्ड आई चक्र अगर आपका एक्टिव है तो आप बहुत फोकस्ड हो अपनी लाइफ में, एकदम क्लियर हो एंड आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। अगर आप नॉर्मल आपके मंदिर में अगर गायत्री मंत्र भी करते होगे ना तो आपका बहुत इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। ओके ओके। देन आते हैं हम थ्रोट चक्रा पे। ठीक है। थ्रोट चक्रा पे स्टेज फियर, कम्युनिकेशन इश्यूज, अगर आपको पता है कि आपके फ्रेंड या आपके सामने जो है वो गलत बोल रहा है लेकिन आप फिर भी उसको बोल नहीं पा रहे हो, इट मीन्स आप में थ्रोट चक्रा एक्टिव ही नहीं है। थायराइड की प्रॉब्लम, टॉन्सिल्स जी, ये थ्रोट चक्रा में होता है। ओके। देन आता है हमारा हार्ट चक्रा। लव तो सबको ही चाहिए आज की जनरेशन में, लव बिना तो कुछ भी नहीं है, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सेल्फ लव भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो सेल्फ लव के लिए क्या, तो हार्ट चक्र, अगर आपका हार्ट चक्र एक्टिव है, सब जगह से प्यार मिलेगा। कोई बोलते ना यार उसमें ऐसा क्या है, सब उसी को प्यार देते हैं, मुझे नहीं देते, तो शायद उसका हार्ट चक्र एक्टिव होगा जी। फिर आते हैं हम सोलार प्लेक्सस चक्रा पे। सोलार प्लेक्सस चक्रा है हमारा येलो कलर, जो हमें विजडम देता है। ठीक है, करेक्ट। एंड जो गैस्ट्रियल प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो सोलार प्लेक्सस चक्रा में होती है। देन आता है नेवल। नेवल से आप क्रिएटिव होते हो। अगर कोई पर्सन बहुत क्रिएटिव है और उसने अपनी क्रिएटिविटी को रोक दिया है, इट मीन्स उसका सैक्रल चक्र ब्लॉक हो गया है। ओके। एंड देन द लास्ट वन इज रूट चक्र। अगर कोई पर्सन अपने लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है, इट मीन्स उसका रूट चक्र एक्टिव नहीं है। तो आपको प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। एंड अगर ये 7 चक्र अगर आपके एक्टिव है तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। अगर चक्रास एक्टिव नहीं है, नॉन एक्टिव है, उनको एक्टिव किया जा सकता है? किया जा सकता है। कैसे? लाइक अगर हम रेकी बोलते हैं तो रेकी में हम लोग उनको सिखाते हैं हाउ टू हील। मतलब लाइक जैसे रेकी प्लीज कम एंड हील मी, हम भगवान को बोलते प्लीज मेरा ये ठीक कर दो। मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं। करेक्ट। ठीक है। यस। वो जो चक्र एक्टिव नहीं है, जब पर्सन बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना, लाइक अगर डेली करती हूँ एंड अगर मैंने 3-4 डेज का गैप ले लिया तो वो मुझे हार्म नहीं करेगा। ओके। एंड अगर मैं करती ही नहीं हूँ और एक दिन करूंगी तो इतना फास्ट रिजल्ट नहीं मिलता। कोई भी चीज को हील होने के लिए या कंप्लीट करने के लिए हमें 21 डेज चाहिए। तो ये तरीका क्या है हीलिंग का? मैनिफेस्टेशन सिर्फ मैनिफेस्टेशन है। लाइक आपको जो मुद्रा में बैठना होता है फ्लोर पे, एंड देन आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है एक एक चक्र के ऊपर। जैसे अगर मैंने कोई पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस किया कि फॉर सपोज मैंने अपने बैंक बैलेंस पे किया कि मुझे मनी अट्रैक्ट करना है, एंड मैंने आईज क्लोज किया एंड मैं बस वही फोकस कर रही हूँ एंड 1 by 1 अपने एक एक चक्र पे कर रही हूँ। तो मेरा एक एक चक्र ऐसे अंदर से एक स्पार्क होता है, एंड स्पार्क होता है क्योंकि ये सारी चीजें है ना, हम हर एक पर्सन का अलग एक्सपीरियंस है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पार्क होता है एंड मेरा एक ऑरा क्रिएट होता है, एंड फिर मैं वैसे ही चलती हूँ और वैसे ही लोग मेरे सामने आते हैं। जब आप जिस फेज में होते हो आपको वही लोग अट्रैक्ट करते हैं। जो चक्रास हैं, क्या मैनिफेस्टेशन को छोड़कर, जैसे आपने कहा कि हर कोई हील कर सकता है,
क्या हीलिंग के लिए सिर्फ ये सब सातों चक्रों पर एक मैनिफेस्टेशन करना किसी भी चीज़ को लेकर, लोगों को हेल्थ इश्यूज होते हैं, लोगों को मानसिक इश्यूज होते हैं, लोग किसी और के लिए जब मैनिफेस्ट करते हैं, करेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं आपके आप मेरे लिए हीलिंग फॉर एग्जांपल कर रही हैं, आप मेरे लिए मैनिफेस्ट कर रही हैं, आपको तकलीफ नहीं होगी किसी चीज़ की? नो, क्योंकि अगर आप किसी को ब्लड देते हैं जी, तो क्या आपका ब्लड खत्म हो जाता है? नहीं, आपके अंदर न्यू ब्लड क्रिएट होता है। वैसे ही हम अगर किसी को हीलिंग देते हैं, अगर मैं ऑन बिहाफ ऑफ यू मैं अगर कर रही हूँ हीलिंग, तो मुझे 100 टाइम एनर्जीज मिलती है। ऐसा बोलते हैं, कुछ मीथ है कि ज़्यादा हीलिंग मत करो, आपके ऊपर हार्म होगा। मेरे साथ ये होता है कि अगर आपको शोल्डर में पेन होगा ना, तो मुझे शोल्डर में वाइब्रेशन होगा और मैं आपको बता दूंगी कि आपको ये राइट शोल्डर में पेन है या लेफ्ट शोल्डर में पेन है। मतलब इतना मेरा स्पार्क है हीलिंग में। तो सबका डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, और सबके एक्सपीरियंसेस क्योंकि अलग होते हैं, आपने कहा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको हीलिंग से मदद नहीं हो रही, तो फिर क्या उसका उपाय क्या है? क्या उपाय? 99% तो लोगों को सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, 0.0 नहीं होता है। तो उसमें ये होता है कि पर्सन विलिंगली एक्सेप्ट नहीं करता है, वो सिर्फ टेस्ट लेता है। ओके, लाइक अगर यहाँ पे फेथ बहुत जरूरी, फेथ एंड बिलीफ। ओके, अगर आप बोल रहे हो कि मेरी वाइफ को हीलिंग भेजो प्रिया, है ना, आपने उसको भी बता दिया कि मैंने उसको हीलिंग के लिए बोला है, ठीक है। अगर उसने ओके किया है तो इट मीन्स शी इज रेडी टू रिसीव। यहाँ पे रिसीवर एंड गिवर दोनों का एक जितना ही वर्क होता है, ठीक है। एंड अगर आपने अपनी वाइफ को बोला एंड शी सेड कि नहीं मुझे कोई हीलिंग विलिंग से फर्क नहीं पड़ेगा, मत करवाओ, एंड बट आपने ये मुझे नहीं बताया कि आपकी वाइफ ने ये बोला है और फिर भी मैं हीलिंग कर रही हूँ, तो वहाँ हीलिंग विल बी फेल। ओके, यानी वो रिजेक्ट हो रही है वहां से। तो सामने वाले का भी इस बात को लेकर भरोसा और विश्वास ज़रूरी है कि मेरे साथ हीलिंग होगी, मेरे लिए मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं और इसका असर मुझ पर होने वाला है। करेक्ट। मानो तो पत्थर, नहीं तो भगवान। हाँ, ओके, ठीक है। वन थिंग कि जैसे सपोज हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है जी, या कोई पेट है, ठीक है, अब वो तो बोल नहीं सकते हैं हीलिंग के लिए, बट अगर आपके पास वो एनर्जीज है तो हम वहाँ पे दे सकते हैं कि अगर मैंने बोल दिया रेकी प्लीज हेल्प दिस पर्सन, या मैंने कुछ भी एक मैनिफेस्ट कुछ तो भी पॉजिटिवली वो पर्सन के लिए बोल दिया है, या वहाँ पे वेट कर रहे हैं एम्बुलेंस के लिए और मैंने जस्ट बोल दिया है और मैं जस्ट अपना काम करके चली गई हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है सब लोग करे, एटलीस्ट एक भी करता है ना तो कहीं ना कहीं वो काम आता ही है। बोलते ना प्रेयर कभी भी फेल नहीं होती है, वैसे हनी भंडारी देख रहे हैं, वो पूछते हैं कि हीलिंग और रेकी इज ऑल द सेम? दोनों सेम? दोनों से एनर्जी ही मिलती है, हीलिंग वर्ड ही एनर्जी है, हील। ओके, मुझे एक चीज़ बताइए कि अब फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और आप घर पे बैठ के उसके लिए रेकी कर रहे हैं या उसके लिए हीलिंग कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके देखिए मैं आपसे बड़ा एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ, आप हो सकता है मुझसे गुस्सा हो जाए, लेकिन चांसेस क्या हैं उनके ठीक होने के? चांसेस मैं बता रही हूँ, कभी भी हमको हीलिंग करने के लिए 21 डे चाहिए। ओके, अगर आप ऑन टाइम बता रहे हो कि सीरियस है, डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, तो सी ये हीलिंग मतलब एक सपोर्ट है, वो पर्सन का व्हील पावर बढ़ाने के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है हीलिंग मतलब कोई मेडिसिन नहीं है, तो चांसेस हम लोग नहीं बता सकते, वो तो डॉक्टर ही बताएगा। हम लोग सिर्फ एक उसका व्हील पावर बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे केसेस हैं, मैंने एक क्लाइंट है जिसको 1 ईयर तक हीलिंग किया है एंड वो कैंसर पेशेंट थी, उनका टेस्टिमोनियल भी है मेरे पास। ओके, एंड उन्होंने बताया कि जितना बाकी कैंसर पेशेंट्स को प्रॉब्लम होता है, मेरी मॉम को 20-30% से ज़्यादा नहीं हुआ है। ओके, और ये हीलिंग का चमत्कार है, हीलिंग का है। एंड उसके बाद उनकी मॉम ने बोला कि प्रिया ऐसा क्या करती, तुम सीखो उससे। आज मैंने इनवाइट किया है उनको, आई डोंट नो वो आ रहे हैं कि नहीं, बट उन्होंने पूरा मेरे से सीखा है। एंड नाउ शी ऑल्सो डूइंग हीलिंग एंड टैरो रीडिंग, मेरी स्टूडेंट बन गई है एंड उनकी मॉम बहुत खुश है। यानी अब वो अपनी फैमिली को और अब उनकी मॉम को वो खुद ही कर रही है, खुद ही हील कर लेती। तब भी वो सीख सकती थी, बट उस टाइम वो मेंटल स्टेट में नहीं थी, वो प्रेशर में थी अपनी मॉम के लिए कि मेरी मॉम को कैंसर है या उनको मैं कैसे ठीक करूँ।
बट जब सब कुछ नॉर्मल हो गया उनने सीखा है। कभी भी कोई इंसान गुस्से में या टेंशन में कोई चीज़ नहीं सीख सकता, जब वो काम रहेगा ना तभी वो कर पाएगा। कई सारे लोग लाइफ में हार जाते हैं, करियर उनका बर्बाद हो जाता है या अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पाती। क्या हीलिंग से जॉब या सक्सेस पाई जा सकती? मैंने भी वैसे ही पाई थी जब मैं फेल हो गई थी, जब मेरा बैकलॉग लगा था एंड घर में आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, शर्म आ रही थी। तो समवन सजेस्ट में कि आप हीलिंग में जाओ, एंड मैंने सीखा और उसके बाद मैंने 3-4 मास्टर्स डिग्री कर ली है एंड मैंने ये वाला पाथ पूरा ही टर्न आउट कर लिया। तो हर कोई की लाइफ जो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ना, रीबर्थ, रिक्रिएटर, तो हीलिंग के बाद वो ज़रूर होता है। मुझे एक बात बताइए कि अब प्रिया आचार्य दूसरों को भी हीलिंग करके देती है। अगर कोई आपसे ये चीज़ सीखना चाहता है या आपसे हीलिंग करवाना चाहता है, आपसे वो कैसे कनेक्ट करे? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। वो मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा सिद्धि स्पिरिचुअल के नाम से एक पेज है, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं एंड मेरा नंबर भी वहाँ पे अपडेट है, सब कुछ अवेलेबल है, तो आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। क्या हीलिंग से अगर तीसरी लहर आई तो क्या वो सभी पेशेंट्स को ठीक कर सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने ऑरा को इतना प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि ताकि हमें वो हार्म ना हो। आई एम ऑल्सो कोविड पेशेंट, बट जब मुझे कोविड हुआ था, मुझे 1 वीक में मेरी मॉम ने बोला तू बाहर आ जा, तू अंदर बस टाइम पास कर रही है मोबाइल में। नहीं तो जो पेशेंट्स की हालत थी एक्चुअल में, जो मतलब सिचुएशन थी कि वो लोग खाना नहीं खा रहे हैं या मतलब वो लोग सो रहे, फीवर बहुत आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। कोविड पॉजिटिव आया, 1 वीक बाद नेगेटिव भी आ गया, बट इतना सा भी बोलते हैं ना जो हार्म होना चाहिए मेरे सराउंडिंग में हुआ था लोगों को, तो वो मुझे भी डिटेक्ट हुआ, बट कहीं पे भी ऐसा कहीं नहीं हुआ कि जहाँ मैं ये बोलूँ कि कोविड के कारण मेरी लाइफ खराब हो गई, स्पॉइल हो गई। इवन मैं तो क्लासेस और टैरो रीडिंग कर रही थी एंड मैं कोविड के पेशेंट्स को हील कर रही थी एंड कोविड को पेशेंट्स को काउंसलिंग कर रही थी। उसको ये नहीं पता जिससे वो बात कर रहा है वो भी एक कोविड पेशेंट है। ओह माय गॉड। एक चीज़ जो आप रेकी को लेकर या हीलिंग को लेकर उन सबको कहना चाहती हैं जो ये शो देख रहे हैं? सबकी लाइफ में सिचुएशन खराब है, प्रॉब्लम्स है, आफ्टर कोविड और वर्स्ट हो सकती हैं उन लोगों की सिचुएशन। तो एक हीलिंग एक ऐसा जरिया है जहां आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को हील करके एंड खुद की लाइफ को सुधार सकते हैं। जो हील खुद नहीं कर सकते वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जिनके पास टाइम नहीं है, अगर वो ऐसा बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि हमको एनर्जी नहीं आ रही है, जैसा आप बताते हो वैसा नहीं आ रही है, बहुत रेयर में आएंगे वो लोग, तो वो लोग फिर बोलते हैं आप एक काम कर दीजिए, आप कर दीजिए, तो मैं कर देती हूँ। ठीक। प्रिया आचार्य जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आज रेकी के बारे में, हीलिंग के बारे में आपने हमको बहुत सारी चीज़ें समझाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 3rd ईयर। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा काम आने वाले दिनों में करेंगी और जिस तरह से आप लोगों को मदद कर रही हैं टैरो कार्ड रीडिंग में और हीलिंग में, वैसा ही आप करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रिया आचार्य से हुई बात इन राज की बात। आज हीलिंग के ऊपर में हम अगले हफ्ते एक टैरो कार्ड रीडिंग सेशन रखने वाले हैं अपने सभी राज की बात के व्यूअर्स के लिए। आप कृपया अगर अपने फ्यूचर के बारे में, अपने परिवार के किसी इशू के बारे में, अपनी लाइफ के किसी इशू के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अगले हफ्ते कृपया तैयार रहें और ज़रूर देखते रहें राज की बात। तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।